हो गया शुरू। ज्योति वहां पे चले जाओ प्लीज। In this video we are going to do our next topic in the learning outcome of occupational safety. तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में हम आगे अब क्या करने जा रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंड हेल्पिंग कलीग्स कि ह्यूमैनिटी क्या है और अपने कलीग्स की मदद करने से क्या होता है। कलीग्स का मतलब जो आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं, जैसे मैं और जय सर या सुनील सर हम कलीग्स हैं, बट मैं और अनुका मैडम या प्रिंसिपल सर हम कलीग्स नहीं हैं। वो मेरे सुपीरियर हैं, मेरे सुपरवाइजर हैं, मैं जूनियर हूँ। तो कलीग्स वो होते हैं जो एक ही लेवल पर 2, 4, 3 सहकर्मी आपस में काम करते हैं। तो सिंस आपने भी ऑफिस में जाना है, जब काम करोगे तो आपके भी कलीग्स होंगे, ठीक है। तो कलीग्स की मदद क्यों करनी चाहिए, ये आज हम उस टॉपिक में करेंगे। पहले करेंगे ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी क्या है, हम सभी को पता है। ह्यूमैनिटी इंसानियत, मानवता हम बोलते रहते हैं। क्या है? इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, थॉटफुल एंड सिंपैथेटिक टू अदर्स। इसका मतलब काइंड मीन्स दूसरों की मदद करना, थॉटफुल दूसरों के बारे में सोचना, सिंपैथेटिक मीन्स दूसरों का दर्द देख के खुद को दर्द होना। ऐसी ही क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब उसी में हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि क्योंकि हमारे में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, तो जब ह्यूमैनिटी होगी तो हम अपने कलीग्स की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? अब ये बेनिफिट कुछ चार्ट आउट किए हुए हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज कॉन्फिडेंस। तो किसी की मदद करने से हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस? उसका उदाहरण समझते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हो, ठीक है, तो हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो वो हमारी सराहना तो करता है या नहीं भी करता। तो जब हम मदद करते हैं तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं ऑन द स्पॉट जो हमने प्लान नहीं की होती। मैंने जैसे एग्जांपल कल भी दी थी, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा यहाँ पे गिर जाता है, फॉर एग्जांपल आरती यहाँ पे गिर गई बेहोश होके, कोई नहीं है इसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो बलविंदर ने क्या किया? हिम्मत जुटाकर इसे उठाकर एम्बुलेंस को बुला के या टैक्सी करके या ऑटो करके 16 हॉस्पिटल लेके गई और इसका इलाज करवाया। तो इसने कोई ऐसी एक्टिविटी की ना जो ये नॉर्मल रोज नहीं करती। अगर इसे ये कहा जाए कि हाँ भी तू किसी की ऐसे मदद कर देगी, तो ये शायद सोचेगी नहीं नहीं मेरे में तो इतनी पावर है ही नहीं, मैं इतनी ब्रेव नहीं हूं, मैं कर सकती हूँ। बट जब ऐसी सिचुएशन आई तो इसने अपने आप कर लिया ना, तो इसे इससे क्या होगा? इसको अपने आप को क्या लगेगा? कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। ठीक बोल रहा हूँ? तो दूसरों की मदद करने से हमें कॉन्फिडेंस, एक तो ये एग्जांपल है। दूसरी कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं वो हमें सराहना करता है, वो हमें अप्रिशिएट करता है ना, ठीक है। तो जब भी हमें एप्रिसिएशन मिलती है तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। क्लियर है जी? तो जब अब हम अपने कलीग्स की मदद करेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि एक शाही आदमी या लड़की किसी की मदद कर सकता है? नहीं मदद कर सकता ना। वो तो सहमा जा रहेगा, जैसे राधा सहमी रहती है कि नहीं नहीं ये गिर गया, चलो कोई बात नहीं, कोई और आके उठा के ले जाएगी। ये तो आप समझते हो ना कि किसी की मदद करने के लिए आपको थोड़ी सी पावर चाहिए। अब रोड पे एक्सीडेंट हुआ होता है, कितने लोग जाके किसी की मदद कर देते हैं? कुछ ही लोग। बाकी तो क्या सोचते रहते हैं, चलो छोड़ो या मुझसे कहां से होगा। जिनमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी होती है, जो अपने आप को सोचते हैं मैं सक्षम हूं उसकी मदद करने के लिए, तो वही उसकी मदद करना चाह सकते हैं। क्लियर ये चीज? सेकंड चीज, एक और एग्जांपल बताता हूँ कॉन्फिडेंस की। वर्क प्लेस पे आप लोगों को एक्सेल का फॉर्मूला आता है, आपको पता है, आपको आता है, ठीक है। बट आप क्योंकि नए नए ऑफिस में हो तो आपको ये डर लगता है कि मैं शायद गलत ना करता। बट आप ऑफिस में गए, किसी ने आपको कहा कि मुझे ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के बताना,
आपने VLOOKUP का फॉर्मूला लगा दिया, वहां पे आपकी एप्रिसिएशन होगी। उसके बाद 3-4 कुलीग सभी आपसे पूछने लगे कि बहन मुझे आके बताना जरा ये VLOOKUP का फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो आप में एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर ने जो मुझे फॉर्मूला सिखाया था मैं बिल्कुल उसमें सक्षम हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से करती हूँ, मैं तो ऐसे डरी जा रही थी कि मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। अब नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी आके कह देगा कि तुझे बहन VLOOKUP आता है, दोस्त तुझे VLOOKUप आता है, हाँ हाँ मैंने आना दे, मैं करके देने नहीं है, तो ये आप में कॉन्फिडेंस आएगा ना। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस इज द वे आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड व्हेन आई आस्क यू कि इस टॉपिक को पढ़ो और रिस्पॉन्ड करो। फिर ये नहीं कहना मनीषा कि सर मुझे बताना नहीं आ रहा। क्लियर? नाउ इज इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? वार्तालाप करना, बातचीत करना। इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन मींस वार्तालाप अच्छी होना। अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं ऑफिस में नहीं हूं या ऑफिस में कोई नया आया है, मेरी उससे शायद ज्यादा बात नहीं होती होगी, बट अगर कोई मेरी मदद कर देगा या मैं किसी की मदद कर दूंगी तो मेरा तो पंजाबी में कहते हैं झाका, मेरी हेजिटेशन, मेरी शाइनेस खुल जाएगी, खुल जाएगी ना मेरी। तो ये जब शाइनेस खुल जाएगी तो इसका ऑपोजिट क्या है? मैं उससे ज्यादा बात करूंगा। अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं खुद ही ओदा मत्था मारी जाना, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि इसकी सोल्यूशन क्या होगा, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है, तो मेरी क्या कम्युनिकेशन होगी उससे? अच्छी नहीं। बट अगर मेरे साथ वाली कुलीग या मेरा साथ वाला कुलीग मेरे पास आके मेरी मदद कर देता है, मुझे समझा देता है, तो मेरे में क्या होगा? उसके साथ बातचीत करने का मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब क्या है? टीम स्पिरिट का मतलब ये होता है जब भी कोई टीम मिलके यूनाइटेडली एक चीज पे फोकस करती है। फुटबॉल के प्लेयर 10 प्लेयर खेल रहे हैं, सभी का क्या टारगेट है? गोल करना। तो क्या ऐसा होता है जो बाउंड्री के इस तरफ से बॉल उठाता है वही लेता जाता है आगे तक? नहीं, वो क्या करता है? पास करता है, पास करता जाता है। गोल करने वाला कोई और, पीछे से लेके आने वाला कोई और, ठीक है। तो क्या जो गोल कर रहा है वो उनके बगैर गोल कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जब गोल जो कर रहा है वो किसी की हेल्प से कर रहा है ना, वो टीम की हेल्प से कर रहा है, तो इसे टीम स्पिरिट बोलते हैं, जब यूनाइटेडली आपकी टीम काम करती है। सिमिलर अगर ऑफिस में बात करें तो आपके सीनियर ने आपको कोई एक टारगेट दे दिया कि आज आप 4 जने हो, आप चारों ने ये डाटा पंच करके मुझे भेजना। अब हो सकता है एक बच्चे को आती होगी फॉर्मेटिंग करनी, वो कहेगा तू फटाफट डाटा बना के मुझे भेज दे, मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। एक को आती है मेल करनी, वो कहता है चलो ठीक है आप डाटा बना लो, तुम फॉर्मेटिंग कर दो, मुझे दे देना, मैं फटाफट मेल कर दूंगा। चौथा कहता है मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मैं इंटरनेट कनेक्शन से ऑन कर दूंगा। तो सभी की मदद से हुआ ये काम। तो ये टीम स्पिरिट। तो जब भी आप किसी की हेल्प करते हो तो आपके म्यूचुअल जो है कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। जब म्यूचुअल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तभी आप टीम स्पिरिट में कर सकते हो, ठीक है। अगर चारों की, जो मैंने एग्जांपल दी, अगर चारों की आपस में बात ही नहीं होती तो क्या टीम स्पिरिट हो सकती है? चारों ने एक दूसरे की मदद की तभी टीम स्पिरिट बनी, तभी काम हुआ, तभी कम्युनिकेशन हुई। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टीम स्पिरिट, कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो टीम ने टीम स्पिरिट की भावना जागती है। नहीं तो ऑफिस में क्या ज्यादातर होता है, ये तो ना बॉस के साथ जाके मेरी चुगली करती है, बट अगर वो ही आपकी हेल्प करे या आप उसकी हेल्प करो तो वो ऐसा बोले नहीं, तो टीम की भावना जागृत होगी ना, ये इसका मतलब है। ओके, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड बहुत आसान है। जैसा को तैसा, जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा बोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये सभी एग्जांपल उसकी, मुझे नहीं लगता है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आप हेल्प करोगे कुलीग की एक की तो वो रिटर्न में आपकी हेल्प करेगा ना। अगर आप एरोगेंट कहोगे नहीं मुझे तो आता ही नहीं है करना, तो वो कहेंगे चल कोई बात, जब मेरी बारी आएगी मैं भी यही कह दूंगी, ठीक है। तो हेल्पिंग से क्या होता है? एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सभी की हेल्प करने का।
डेवलप लीडरशिप स्किल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लीडरशिप स्किल्स होती है। अब आप समझो, अगर आप ऑफिस में, जैसे मीनाक्षी ने एग्जांपल दी थी, काफी रेलेवेंट दी थी, कि अगर कल को वोटिंग होगी तो वो उसी का साथ देगा, ठीक है। बट आप सोच के देखो, लीडरशिप होता कौन है, व्हाट, हु इज अ लीडर? जो काम में सक्षम होता है, काम को सक्षम नहीं होता, जिस पे लोग सोचते हैं कि मेरे वो काम करके देगा। हम लीडर क्या, हम अपने एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं लीडर, क्यों चुनते हैं? बिकॉज वी लुक अपॉन टू दैट पर्सन कि मुझे जब प्रॉब्लम होगी तो वो मेरी मदद करेगा। तो जब आप किसी की मदद करते हो, यहाँ पे लुक अपॉन लिखा हुआ है, सपोज इफ यू सी दैट, whether it is being written or not, लुक अपॉन लिखा कहीं पे? मेरे दिमाग का होगा फिर ये। तो लीडर कौन होता है? लीडर ज्यादातर वही होता है जिसे ज्यादा लोग जाके मदद मांग रहे हैं। तो लीडर किसी की हेल्प कर रहा है, तभी लोग उसे अपना लीडर मान रहे हैं, ठीक है, सही कह रहा हूं? तो जब आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप अनवांटेडली, अनविटिंगली क्या कर रहे हो, एक लीडर की क्वालिटी दिखा रहे हो। लीडर वही है जो आगे जाकर किसी की मदद करे, ना कि बैठा रहे, अच्छा मुझे बताओ आपकी क्या मदद करनी है। तो किसी की हेल्प करने से आप लीडरशिप क्वालिटी भी आप में आएगी, ठीक है, क्लियर ये चीज। एंड लास्ट, जैसे अंशु ने बताया था हेल्प बेनिफिट, तो जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें, हमारी आत्मा को खुशी होती है, हमें अंदरली खुशी होती है, बेशक वो हमारी तारीफ करे ना करे, बट हमें ये लगता है ना कि हाँ भाई हमने कुछ अच्छा किया। तो जब अच्छा करेंगे तो हमारी बॉडी को भी अच्छा लगेगा, हमारी बॉडी भी अच्छी होगी और हमें हेल्थ उसका बेनिफिट मिलेगा। तो किसी की मदद करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, टीम स्पिरिट मिलेगी। तो किसी की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ज्यादातर ऑफिसेज में अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते तो ये नहीं होता। इसकी बहुत सही एग्जांपल है बैंक्स। बैंक में अगर आप जाओगे तो सभी स्टाफ किस लिए होता है, किस लिए होता है सभी स्टाफ? जो कस्टमर जा रहा है उसके लिए। ये चीज आपको प्राइवेट बैंक में दिखेगी, सरकारी में नहीं दिखेगी। सरकारी में तो तुमने जी हाँ मेरा काम नहीं होता काम है, हाँ मेरा काम नहीं होता काम है। बट अगर आप प्राइवेट बैंक में जाओगे तो अगर आप किसी ए नाम के आदमी के पास गए, उसका काम नहीं भी है ना, तो वो आपको गाइड करेगा, नहीं सर आप इसके पास जाओ, या चलो मैं इसके पास ले जाती हूँ और आपको काम करवा के देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाई हेल्पिंग योर कलीग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? थैंक यू। ये मैंने टॉपिक डाल दिया होगा ना, डाल दिया होगा उसमें।